बिहार की 2 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग शुरू। जेडीयू के 2 उम्मीदवारों पवन शर्मा और गुलाम रसूल बलियावी के सामने हैं अनिल शर्मा और साबिर अली। अनिल शर्मा और साबिर अली का समर्थन कर रही है बीजेपी। नीतीश को लालू यादव और कांग्रेस ने दिया है समर्थन का भरोसा। वहीं बीजेपी और जेडीयू के बागी विधायक कर रहे हैं साबिर अली और अनिल शर्मा का समर्थन का दावा। यूपी के बाद अब छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने भी दिया इस्तीफा। शेखर दत्त ने कल शाम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भेजा अपना इस्तीफा। कई और राज्यपाल भी दे सकते हैं इस्तीफा। महाराष्ट्र के सीएम उम्मीदवारी के लिए बीजेपी और शिवसेना में बढ़ा टकराव। शिवसेना आज उद्धव ठाकरे को घोषित कर सकती है सीएम पद का उम्मीदवार। बीजेपी ने कहा जिस पार्टी को मिलेंगे सबसे ज्यादा सीटें उसी का बनेगा मुख्यमंत्री। सूत्रों के मुताबिक आज बीएसपी नेता मायावती से मिल सकते हैं एनसीपी प्रमुख शरद पवार। महाराष्ट्र में गठबंधन बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ने की हो सकती है कोशिश। इराक के मौसुल में फंसे 40 भारतीयों में अमृतसर के भी लोग परिजन कर रहे हैं सुरक्षित वापसी की दुआ। पंजाब के कई परिवारों से लोग काम करने गए हैं इराक। कपूरथला के गांव मुरार में परेशान है बरजिंदर का परिवार। इराक में अगवा किए गए 40 लोगों में होशियारपुर का कमलजीत और उसका बहनोई परिवार का बुरा हाल। 5 दिन पहले हुई थी बात। अमृतसर के गुरपिंदर का परिवार भी दहशत में गुरुद्वारे में कर रहा है सलामत वापसी के अरदान। अंबाला की कांति रानी ने कर्ज लेकर भेजा था बेटे को इराक। अब किसी तरह चाहती है सुरक्षित वापसी। मुंबई पुलिस के कमिश्नर राकेश मारिया का बयान। प्रीति जिंटा अपना बयान दर्ज कराने को तैयार। Has contacted us through her lawyer today and she has informed that she is coming back to assist in the investigation. विवाद के बाद पहली बार प्रीति जिंटा ने किया ट्वीट। शेयर बचने की खबर अफवाह। मुंबई पुलिस का बयान। नेस के पिता नुस्ली वाडिया को अंडरवर्ल्ड से मिली धमकी की होगी जांच। नुस्ली वाडिया को फोन पर मिली थी धमकी। फोन करने वाले ने कहा लड़की को परेशान मत करो, कारोबार में उठाना पड़ेगा नुकसान। महिला से दुष्कर्म मामले में मोदी के मंत्री निहाल चंद पर धमकी देने का आरोप। पीड़ित ने की सुरक्षा की मांग। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं का बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। मंत्री के इस्तीफे की मांग। हमारी मांग साफ है कि निहाल चंद जिनका नाम बलात्कार में आया है, कोर्ट ने उन्हें तलब किया है, वो अपना इस्तीफा दे और साथ ही पीड़िता को सरकार सुरक्षा दे। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री निहाल चंद का इस्तीफा देने से इनकार। कहा अदालत को सच्चाई बताऊंगा। गाजियाबाद की एक कोर्ट ने पेश नहीं होने पर राज ठाकरे के खिलाफ जारी किया गया गैर जमानती वारंट। उत्तर भारतीयों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में थी सुनवाई। उत्तराखंड में भागीरथी फिर उफान पर। उत्तरकाशी में जिला प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। खतरे के निशान से सिर्फ 2 मीटर नीचे है जल स्तर। देर रात उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 2.9। देवास में सोनकच्छ पीएमटी फर्जीवाड़े में संदिग्ध छात्रों को ले जा रही पुलिस वैन हादसे का शिकार। पुलिस वालों सहित 26 घायल। मध्य प्रदेश के पीएमटी फर्जीवाड़ा में 500 मेडिकल छात्रों की गिरफ्तारी के आदेश। अकेले इंदौर में है 150 से ज्यादा छात्र। कांग्रेस का आरोप मुख्यमंत्री का पीए फरार। सीएम निवास से मिले कॉल डिटेल। इस्तीफे की मांग।
दिल्ली के पटेल नगर में 66 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या। वारदात के वक्त घर में थी अकेली। पुलिस कर रही है जांच, हत्या के पीछे लूटपाट या साजिश। दिल्ली में कारोबारी ने दूसरे कारोबारी की बल्ले और डंडे से की पिटाई। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। पुलिस के मुताबिक दोनों कारोबारियों के बीच लेन देन को लेकर रंजिश। दिल्ली के पौष इलाके ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में लूट की बड़ी वारदात। कोरियर बॉय बनकर घर से 12 लाख लूट कर फरार। जापान की एक कंपनी के एमडी के घर हुई वारदात। दिल्ली के अलीपुर इलाके में बारात निकलने से पहले एक साथ 4 हत्याओं से सनसनी। पुलिस मामले की कर रही है जांच। घर के दामाद सोनू ने पत्नी, साले और ससुर को गोली मारकर की खुदकुशी। गाजियाबाद में चेन स्नैचिंग करने वाला गैंग पुलिस की गिरफ्त में। मास्टरमाइंड गोविंदा का इंदिरापुरम इलाके में जिम। गोंडा में 3 बलात्कार की घटनाओं से सनसनी। 2 महिला सहित एक नाबालिग शिकार। यूपी के मैनपुरी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर भाइयों को पीटा। पीड़ित लड़कियों के साथ भी बदतमीजी। मेरठ में बिजली विभाग के कर्मचारी से 12 लाख की लूट। कैश जमा कराने जा रहा था कर्मचारी, गार्ड को किया घायल। बोकारो के चास में एसबीआई बैंक में डकैती। 6 लाख लेकर फरार हुए बदमाश। डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में बच्ची के साथ छेड़छाड़। ट्रेन का वेंडर आरोपी। यात्रियों ने वेंडर की पीट कर की पुलिस के हवाले। बैंगलोर की रहने वाली एक 29 साल की लड़की ट्रैवल एजेंट पर लगाया रेप का आरोप। आरोपी भी बैंगलोर का रहने वाला। राजकोट में हाउसिंग स्कैम के खिलाफ लोगों का गुस्सा। विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरे। रांची में छोटी छोटी फुटबॉल खिलाड़ियों का जुनून। अमेरिका में होने वाले बच्चों के फुटबॉल विश्व कप की तैयारी में जुटी। अहमदाबाद में पुलिस की तरफ से महिलाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग। आत्मविश्वास बढ़ाना है मकसद। भारतीय सेना की सुपरसोनिक आकाश मिसाइल का किया सफल परीक्षण। ओडिशा के बालासोर से फायर। आज मीरपुर में तीसरा और आखिरी वनडे। टीम इंडिया की नजर क्लीन स्वीप पर। सीरीज पर पहले ही हो चुका है कब्जा। फीफा वर्ल्ड कप मुकाबले में बड़ा उलटफेर। पिछला चैंपियन स्पेन मुकाबले से बाहर। चिली ने 2-0 से हराया। स्पेन पर जीत हासिल होते ही झूम उठे चिली के समर्थक। विजय का मनाया जश्न। ग्रुप बी मुकाबले में नीदरलैंड्स को ऑस्ट्रेलिया ने दी मात। 3-2 से जीता मैच। ग्रुप ए में क्रोएशिया और कैमरून के बीच थी टक्कर। क्रोएशिया ने 4-0 से जीता मैच।